आज हम आए हुए हैं किंग्स ग्रैंड में और मैं आज जो अपार्टमेंट आपको विजिट कराऊंगा ये 4 बेडरूम का अपार्टमेंट है। यानी कि इसमें अगर आप दरवाजे मेन डोर से अंदर एंटर होंगे तो आपके राइट साइड पे ड्राइंग रूम आएगा। काफ़ी स्पेशियस है, सेपरेट है और प्राइवेसी का बड़ा ख्याल किया गया है। जैसे ही हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो किचन आ जाएगा। किचन के बाद यहाँ पे 4 बेडरूम है। सामने बिल्कुल मास्टर बेडरूम आएगा और मास्टर बेडरूम के बिल्कुल साथ लाउंज दिया गया है, काफ़ी स्पेशियस वो भी दिया गया है, खूबसूरत। और लाउंज में ही 3 बेडरूम वहाँ दिए गए हैं। कंप्लीट टूर के लिए आइए तो मैं आपको पूरे अपार्टमेंट का टूर कराता हूँ। यकीन जाने जो चंद अच्छे और खूबसूरत अपार्टमेंट्स होते हैं ना, उनमें से ये एक अपार्टमेंट है। तो इस वक्त ये बुकिंग पे अवेलेबल है, 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे किंग्स ग्रैंड की मैं चंद इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि किंग्स ग्रैंड में आपकी जो लोकेशन है ना, बड़ी प्यारी है। ये एयरपोर्ट से तकरीबन 18 से 19 मिनट की ड्राइव पे है। सफूरा चौरंगी से 5-6 मिनट की ड्राइव पे है। कराची यूनिवर्सिटी से भी तकरीबन ये 10-15 मिनट की ड्राइव पे है और बड़ी प्राइम लोकेशन पे है ये। और यहाँ पे जो किंग्स ग्रैंड में अच्छी मुझे चीज़ लगी वो ये लगी कि काफ़ी स्पेस दिया गया है बिल्डिंग्स के बीच में। 70% यहाँ का जो एरिया है वो ग्रीन लैंड को दिया गया है। अच्छा जी, यहाँ पे पेमेंट का भी बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो एक कस्टमाइज प्लान दिया गया है क्लाइंट्स को कि 50% पेमेंट आपने शुरू में करनी है, यानी कि 4 सालों में 50% पेमेंट करनी है। और बाकी जो 50% पेमेंट है वो आपने करनी है आफ्टर पोजीशन, यानी कि जब आपको पोजीशन दिया जाएगा तो पोजीशन के वक्त आपने 50% पेमेंट करनी है। तो नॉर्मली बिल्डर क्या करते हैं कि 95% पेमेंट आपसे शुरू में ले लेते हैं और सिर्फ 5% पेमेंट को रख देते हैं वो पोजीशन के ऊपर। यहाँ पे किंग बिल्डर ने जो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट दिया है वो ये कि 50% पेमेंट आपने अभी देनी है और 50% आपने पोजीशन के टाइम पे देनी है। अच्छा, वो जो 50% अभी देनी है उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, जैसे आप देना चाहते हैं। आप हाफ ईयरली देना चाहते हैं, आपकी मर्जी। आप एनुअल देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, आपकी मर्जी। मंथली आप कितनी इंस्टॉलमेंट रखना चाहते हैं जो आपके बजट को भी मैच करे, वो आपकी मर्जी। तो पूरा प्लान कस्टमाइज हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो ये अपार्टमेंट आपको 50% पेमेंट करने के ऊपर आपका, यानी कि जो 4 साल में आपने सिर्फ 50% पेमेंट करनी है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, इससे फायदा उठा उनका अपार्टमेंट ये विजिट करा रहे हैं। जैसे ही मैंने डोर ओपन किया तो हम ड्राइंग रूम में आ गए। ये आपका ड्राइंग रूम का एरिया आप देखें, काफ़ी स्पेशियस है। और ड्राइंग रूम के एरिया में ही यहाँ पे जो है वो ये पाउडर रूम दिया गया है ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ। अक्सर लोग कहते हैं कि पाउडर रूम के जो एरिया है ना उसकी सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। तो ये देखें, ये आपका पाउडर रूम के बिल्कुल साथ यहाँ पे ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम को कुछ इस तरीके से सेपरेट किया गया है ताकि आपकी घर की जो प्राइवेसी है ना वो डिस्टर्ब ना हो। ये देखें जी, यहाँ पे ये दीवार लगा दी गई है। अब यहाँ से ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा आपका ड्राइंग रूम का एरिया है। ज़रा देख लें आप, बहुत ही स्पेशियस और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे ये आपका पाउडर रूम, ठीक है। तो और यानी कि एरिया भी अच्छा, सिलेक्शन भी अच्छे तरीके से की गई है और बनाया डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये अपार्टमेंट का आपका व्यू है, 4 बेडरूम के अपार्टमेंट का। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो मेरी लेफ़्ट साइड पे मुझे ये किचन नज़र आएगा। ये देखें जी, ये किचन बना हुआ है मेरी लेफ़्ट साइड पे। किचन के बिल्कुल साथ ही यहाँ पे जो है ये वॉशिंग एरिया दिया गया है। मैं आपको वो भी थोड़ा सा दिखा दूँ। ये आपका वॉशिंग एरिया आपके किचन के बिल्कुल साथ में दिया गया है। और ये आपका जो है सिंक लगा हुआ है, कैबिनेट्स। अब मुझे अपार्टमेंट का जो डिज़ाइन है ना बहुत पसंद आया। ये देखें, यहाँ से हम ये इंटर हुए थे मेन डोर से। मेन डोर के बिल्कुल साथ ये पाउडर रूम के साथ ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम से होते हुए अभी मैं किचन में खड़ा हूँ। ये वाला जो है वो किचन का एरिया है, ये दिखा दूँ मैं आपको। और किचन से जैसे ही मैं आगे जाऊँगा तो अब देखिएगा ज़रा, मेरे बिल्कुल सामने ये मास्टर बेडरूम आ रहा है।
ठीक है जी। ये बिल्कुल सामने मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम का भी इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत स्पेशियस एरिया दिया गया है मास्टर बेडरूम का। और यहाँ पे जैसे ही मैं मास्टर बेडरूम में अंदर एंटर हुआ, तो एंटर होते ही मेरी लेफ्ट साइड पे इसका ये दिया गया है आपका वॉशरूम। ठीक है जी, ये देखें। और ये आप जो चीज़ देख रहे हैं सेम इसी तरीके से आपको इसी पोजीशन में मिलेगा। ये देखें, मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि ऊपर तक फॉल जो टाइल्स जो है ना, ऊपर फॉल सीलिंग यानी कि जहाँ तक छत है वहाँ तक टाइल्स हैं, बीच में कोई गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं दिया गया। तो ये आपके मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। और यहाँ से फिर मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ से हम एंटर हुए थे, साथ में लेफ्ट साइड पे जो है ड्राइंग रूम था, राइट साइड पे किचन का एरिया था। और ये मास्टर बेडरूम से मैं जैसे ही बाहर निकलूँगा तो ये आ गया जी मैं लाउंज के एरिया में। अब आपके ये लाउंज का एरिया है, ज़रा देखें, ये सामने 3 बेडरूम बिल्कुल सामने, और ये आपका जो है ना वो लाउंज का एरिया है, यानी कि आपका लिविंग एरिया। अच्छा, लिविंग एरिया जितना खूबसूरत स्पेशियस होगा उतना अच्छा होता है, क्योंकि घर की असल खूबसूरती आपका लिविंग एरिया होता है, जहाँ पे आप ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सोफ़ा दिया गया है, सोफ़े के बिल्कुल साथ यहाँ पे ये जो है ना मीडिया वॉल दी गई है, जहाँ पे आप टीवी वगैरह जो भी आप चाहें तो आप अपनी सेटिंग कर दें। ठीक है जी। और यहाँ पे इस जगह पे ये डाइनिंग टेबल आपकी लगी हुई है, और डाइनिंग टेबल के बिल्कुल साथ वहाँ पे वो किचन था जहाँ से हम अभी किचन से आए। किचन के साथ ये डाइनिंग टेबल के साथ ये लाउंज का एरिया, लाउंज के एरिया के बिल्कुल साथ अगर आप देखेंगे तो ये आपको 3 बेडरूम नज़र आएंगे। 2 बेडरूम ये, और जो तीसरा जो बेडरूम है वो भी मैं आपको दिखा दूं, ये आपका तीसरा बेडरूम। ठीक है जी। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ये आपका पूरा जो लाउंज का एरिया, लिविंग एरिया, यहाँ से शुरू करते हैं हम। मास्टर बेडरूम में आपको विजिट करा के आया हूँ, और ये सेकंड बेडरूम है इसी अपार्टमेंट का। ठीक है जी। काफ़ी देखें, स्पेस देखें, काफ़ी दिया गया है। ये वार्डरोब का एरिया है, सामने आपके जो वार्डरोब्स होंगे, यहाँ पे आपको विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए। और जी यहाँ पे ये आपकी ड्रेसिंग टेबल, देखिए कितनी बड़ी ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे आ सकती है। उसके बावजूद भी जरा स्पेस आप चेक करें, ये ड्रेसिंग टेबल और ये बेड का स्पेस, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, घर कुशादा होना, स्पेशियस होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे वार्डरोब्स के बीच में भी ज़रा आप अगर स्पेस चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना स्पेशियस अपार्टमेंट बनाया गया है। और यहाँ पे ये सेकंड बेडरूम का वॉशरूम भी आप देखें, काफ़ी स्पेशियस अच्छा वॉशरूम बनाया गया है। ये देखें जी, ये शावर एरिया आपका, और कमोड के साथ आपका वॉश बेसन, मिरर। और यहाँ से फिर आप बाहर निकलेंगे अपने बेडरूम में, तो ये आपका सेकंड बेडरूम था। अभी हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। अब थर्ड बेडरूम यानी कि इसका मतलब ये कि 2 बेडरूम मेरे बिल्कुल सामने मुझे पड़ते हैं। ठीक है जी। और मैं इसको पहले विजिट करता हूँ, जो लेफ्ट साइड पे आता है थर्ड बेडरूम। ये जी आपका थर्ड बेडरूम, और यहाँ पे इसकी ये ड्रेसिंग टेबल पड़ी हुई है, सामने ये वार्डरोब्स, अलमारियाँ लगी हुई हैं। ठीक है जी। और बड़ी खूबसूरत तरीके से इनको फिक्स किया गया है। यहाँ पे ये अलमारी के साथ यहाँ पे ये आपका, वही मैं आपको दिखा रहा था कि अलमारी और बीच बेड के बीच में स्पेस आप ज़रा चेक करें। ये थर्ड बेडरूम जो हम विज़िट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको फिर वॉशरूम दिया गया है। वॉशरूम भी मैं आपको विज़िट करा दूँ ताकि आपको फील हो के स्पेशियस, सैनिटरी बड़ी अच्छी यूज़ की गई है। और सबसे अच्छी बात है कि टाइल जो है वो ऊपर छत तक टाइल दिए गए हैं। ठीक है जी। ये थर्ड बेडरूम। अब थर्ड बेडरूम से जैसे ही हम बाहर निकले तो अब हम चलेंगे फोर्थ बेडरूम की तरफ, और लाउंज से होते हुए ये आपका लाउंज का एरिया देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। घर की खूबसूरती, ये आपकी डाइनिंग के साथ यहाँ पे बेडरूम, ये बेडरूम, थर्ड बेडरूम, और ये जी आ गए हम फोर्थ बेडरूम में। तो ये फोर्थ बेडरूम का एरिया, और यहाँ पे आपका ये वॉशरूम फोर्थ बेडरूम का यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको वो भी दिखा दूँ। सारे वॉशरूम आपने विजिट कर लिए तो ये भी आप ज़रा चेक कर लें। ये आपका
फोर्थ बेडरूम का वॉशरूम, ये आपका वॉश बेसन, और ये आपका जो है ना वो शावर एरिया। ठीक है जी, और इसको हम लॉक करते हैं। और ज़रा मैं आपको दिखाता चलूँ कि किस तरीके से काफ़ी स्पेशियस एरिया दिया गया है। और यहाँ से आपका व्यू ये है, सामने वो बेडरूम आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये आपका टोटल जो फोर्थ बेडरूम है, ये उसका टूर था। अभी मैं फोर्थ बेडरूम से जैसे ही बाहर निकलूँगा तो मुझे यहाँ पे ये देखें, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट जो वो बेडरूम था, जो इसको मास्टर बेडरूम कह रहे हैं, वो नज़र आएगा। मुझे ओवरऑल जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग और प्लानिंग बड़ी अच्छी लगी है। और यहाँ से ये आपका ड्राइंग रूम का एरिया, और यहाँ से ये बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है ताकि ड्राइंग रूम में अगर कोई बैठा हो तो प्राइवेसी आपकी बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। और ये देखें, ये जो दीवार है ना, ये सामने दरवाजे से बंदा एंटर हुआ, ड्राइंग रूम में चला गया। हम ऊपर से लेके नीचे तक ड्राइंग रूम में पार्टीशन भी लगा सकते हैं, वुड की डोर वगैरह, ताकि वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। ठीक है जी। ये आपका किचन, किचन के बिल्कुल साथ ये आपका मास्टर बेडरूम। तो ये ओवरऑल 4 बेडरूम अपार्टमेंट है किंग्स ग्रैंड में, और जो कि इस वक्त बुकिंग पे अवेलेबल है। और अपने लिए एक अच्छा सा स्पेस अगर आपको चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, तो यहाँ बुक कर लें। और ये सामने जो डोर आपको लाउंज से नज़र आ रहा है, ये आपका टेरेस है, यानी कि गैलरी का डोर है। ठीक है जी। तो विज़िट करने के लिए नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करें और विज़िट करें। बहुत ही प्यारा अपार्टमेंट है, इसकी बुकिंग बड़ी तेज़ी से चल रही है क्योंकि इस किस्म के अपार्टमेंट्स बहुत कम मिलते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो आज हमने जो टूर किया वो किंग्स ग्रैंड का 4 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है, आज मैंने आपको वो दिखाया। इसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के अपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि 2 बेड डीडी है, और 2 बेड 3 बेड डीडी है, 4 बेड, यानी कि डीडी का मतलब है ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग, ठीक है ना, और 4 बेडरूम, और उसके अलावा 5 बेडरूम वाला भी अपार्टमेंट है जिसमें कि 5 बेडरूम, मेड रूम, ड्राइंग रूम और लाउंज दिया गया। टोटल मिला के अगर रूम्स की हम बात करें तो तकरीबन 8 रूम्स बन जाते हैं। ठीक है ना, तो 5 बेडरूम का अपार्टमेंट भी यहाँ पे है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपको सारे जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी मैं आपको टूर कराऊंगा। लेकिन अभी जो आज मैंने आपको ये जो अपार्टमेंट विजिट कराया, ये 4 बेडरूम का अपार्टमेंट है जिसमें कि 4 बेडरूम, ड्राइंग रूम और लाउंज दिया गया है। फ़ौरन रब्ता कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो इस वक्त बुकिंग इसकी चल रही है अपनी और मैं कहता हूं कि जो इंस्टॉलमेंट में जब आप कोई भी अपार्टमेंट लेते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप अपनी लोकेशन चूज कर सकते हैं। आपको ये पता होना होता है कि यार मुझे इस फ्लोर पे इस लोकेशन का अपार्टमेंट चाहिए। जब बिल्डिंग बन जाती है तो फिर आपके पास ये चॉइस नहीं रहती। तो अभी आपके पास बड़ी अच्छी चॉइस है कि आप अपना फ्लोर भी चूज कर सकते हैं और अपना लोकेशन भी आप अपनी चूज कर सकते हैं। ठीक है, अपार्टमेंट्स का लेआउट आपने देख लिया कि किस तरीके से बना हुआ है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। बस जाते जाते एक रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं, और आप लोग करते भी हैं ऐसा, कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने दोस्तों का, घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।